हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो के बाद इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर बैंकिंग। ये बैंकिंग चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो बैंकिंग चैप्टर है इसमें हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो रिकरिंग अकाउंट पे करने हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मतलब इसमें क्या होगा कि बैंक में हम हर महीने एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने आपके लिए यहाँ पहले ही से सारी चीजें लिख के रखी हुई हैं। आरडी अकाउंट पढ़ना है हमें। आरडी का मतलब हो गया रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिपॉजिट की जाती है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इस फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एक अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। और ये बैंक में किया जाता है। बदले में क्या होता है, जो भी हमारा पैसा होता है उस पर बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है और फिर वो बाद में पैसा हमारा सेफ भी रहता है और टाइम के साथ ग्रो भी करता रहता है। इस चैप्टर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये पी स्टैंड फॉर मंथली डिपॉजिट। जो भी हम मंथली डिपॉजिट करते हैं उसको हम पी से दिखाते हैं। फिर जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आर से बताते हैं। और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मंथ। इसमें हम ईयर को, जो भी हमें ईयर गिवन होता है उसको हम नंबर ऑफ मंथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। सर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने अपना कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट्स बाय अकाउंट होल्डर इज इक्वल टू पी इंटू एन। ये पी का मतलब क्या हो गया कि आप कितना मंथली अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। एन का मतलब क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ ईयर, कितने नंबर ऑफ मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम जो डिपॉजिट करते हैं इसको निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन। उसके बाद आ जाइए इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। जो हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, वो कैसे कैलकुलेट करती है। पी जो हम मंथली डिपॉजिट करते हैं, एन नंबर ऑफ ईयर और एन प्लस 1। ये आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आर क्या होता है, परसेंटेज में होता है, इसलिए अपॉन में क्या है 100। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 12। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। जब हमने अपना डिपॉजिट और प्लस जो बैंक का है, जो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, इन दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ टाइम। जितने टाइम तक के हमने डिपॉजिट किया है उसके बाद जो बैंक हमें इंटरेस्ट मिला के देती है और जो फाइनल अमाउंट हमको मिलता है उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट बाय अकाउंट होल्डर प्लस इंटरेस्ट। तो जो टोटल डिपॉजिट है वो P इंटू एन प्लस जो इंटरेस्ट है P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100 अपॉन में क्या है 2 इंटू 12। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरेस्ट निकालने का, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का। सपोज करिए कि अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है और आपको अपना टोटल डिपॉजिट भी पता है और आपको यह पता करना है कि बैंक ने हमें कितना इंटरेस्ट दिया है, तो आप क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू में से टोटल डिपॉजिट्स को आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड। क्लियर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और इस बेसिक फॉर्मूला के बाद चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों, फॉर्मूलाज करने के बाद अब आइए हम ये पता करते हैं कि हमारे बैंकिंग चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी भी चैप्टर में ये पता चल जाए कि इस चैप्टर से इतने टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या इतने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं तो हमें प्रिपरेशन में और ज़्यादा आसानी होती है। और इसी को समझने के लिए मैंने इसमें निकाला, बैंकिंग चैप्टर में ये कोशिश की है कि आपको पहले बता दूं कि इस चैप्टर से कितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हमारे पास है ये चैप्टर्स के क्वेश्चन। दीज आर द की टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, की टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें जिस पे मास्टरी हासिल करनी होगी। अगर बोर्ड में आप ये चाहते हैं कि आपके 3 या 4 नंबर सिक्योर हो जाए तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को भूल के भी छोड़ना नहीं है, इनको प्रैक्टिस कर लेना है। पहला कौन सा टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है सर वो है हमें मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, मैच्योरिटी वैल्यू एमवी निकालनी है। दूसरा जो टाइप है सर वो मंथली इंस्टॉलमेंट पी निकालने को पूछ सकता है। ठीक है, पी निकालने को कहेगा। थर्ड टाइप है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा जाएगा। और फोर्थ टाइप्स है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कि हमने अगर 2 साल अकाउंट किसी बैंक में रखा है और मंथली डिपॉजिट किया है तो हमें बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है, तो हमसे इंटरेस्ट भी पूछा जाता है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक या इंटरेस्ट अर्न बाय अकाउंट होल्डर। और जो फिफ्थ टाइप है वो है हमारा टाइम।
2024 में टाइम से ही क्वेश्चन आया था। टाइम से बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अभी लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन टाइम पे। तो हमें ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हर हाल में आना चाहिए। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं कि नॉर्मली 3 नंबर के लिए हमें 2 टाइप्स को मिक्स कर देते हैं। एक क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू और मंथली इंस्टॉलमेंट मिक्स कर देंगे, दोनों साथ में पूछ लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन बाय द बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, ये साथ में पूछ सकते हैं, और टाइम भी पूछ सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं, हमें इन क्वेश्चंस को हर हाल में स्किप नहीं करना है। ये 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इन सबका लगा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे आपको पूरा होल चैप्टर पे आपकी ग्रिप, आपका कमांड अच्छा हो जाएगा। तो ये है हमारे 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब चलते हैं, हम इन्हीं 5 टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों, बेसिक फॉर्मूलाज को देखने के बाद, उसको समझने के बाद, अब आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस भी हम ऐसे करेंगे जिसको बोर्ड लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज हमारी वो प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गुप्ता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड 2500 पर मंथ इन्होंने डिपॉजिट किया है। फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन्होंने डिपॉजिट किया? 2 साल तक। तो मिस्टर गुप्ता ने 2500 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट 2 साल तक डिपॉजिट किया है, और इनको बदले में कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिली है? 67,500। इनकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू मतलब इंटरेस्ट और प्लस इनका अपना डिपॉजिट। हमें को क्वेश्चन में क्या निकालना है? इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, हमें ये निकालना है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, और सेकंड निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें 2 चीज निकालनी है, ठीक है। आइए, तो हमने पहले वैल्यू लिख ली, क्योंकि हमें स्टेप मार्किंग के नंबर भी मिलते हैं बोर्ड में, तो पूरी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है? 2500। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 67,500, और टाइम गिवन है बेटा हमें 2 इयर्स। तो हमने इस 2 इयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर लिया, 2 × 12, 24 मंथ, ठीक है। अब आइए, हमें एक फॉर्मूला पता है सर, ये फॉर्मूला कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है टोटल डिपॉजिट और प्लस इंटरेस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट निकालना था, हमने इस इंटरेस्ट को यहीं रखा और टोटल डिपॉजिट को एमवी की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया एमवी माइनस टोटल डिपॉजिट। मैच्योरिटी वैल्यू हमको दी थी बेटा 67,500, अपना डिपॉजिट निकाल लें, या मिस्टर गुप्ता ने कितना डिपॉजिट किया? तो P × N, P की वैल्यू कितनी है? 2500, N कितना है? 24 मंथ। इनको मल्टीप्लाई किया, आया 60,000, और इंटरेस्ट निकालने के लिए मैच्योरिटी वैल्यू से 60,000 माइनस कर दिया, हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 7,500। अब हमें क्या निकालना है? सेकंड कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, गिवन है। अब हमें क्या क्या गिवन है? सर इंटरेस्ट भी हमें मिल चुका है, इंटरेस्ट कितना है? 7,500। मंथली इंस्टॉलमेंट सर हमको पता है, ये हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट। टाइम भी हमको गिवन है सर, ये हो गया 24, n+1 कितना हो गया? 25। हमें सर यहां निकालना क्या है? ये r हमें चाहिए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन वैल्यू को कट करनी है। कट करते हैं सर, बिल्कुल सो सिंपल है। कैसे कट करा जाए? 12 1 12, 12 2 24, ये 2 1 2, 2 1 2। सर ये 2 0 से आप ये 2 0 कट कर दीजिए। अब आइए सर, हमें r निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, क्या कर लेंगे हम? 7500 ऊपर लिख लें, नीचे क्या लिख लें? 25 × 25। सर 25 से ही डायरेक्ट जा रहा है, कैसे जा रहा है? 25 1 25 और 25 3 75। सर फिर ये डायरेक्ट जा रहा है, कैसे? 25 1 25, 25 1 25, 2 चला गया, 25 2 50। मतलब सर r कितना आ गया? 12%। हो गया सर। क्वेश्चन क्या था कि हमें इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू वाला, इसको आगे पीछे करके हम अपना इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर हमें इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो रेट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा तो ये निकाल लेंगे। बस हमें बैंकिंग में फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं और उनकी वैल्यूज और कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, इतना काफी है। आइए हम अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड लेवल का है और ये क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर। ओके, और कितने इंटरेस्ट मिल रहा है इनको? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उनको मिल रहा है 1200 रुपए। 1200 रुपए इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। और हमें क्या फाइंड करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट। वी हैव टू फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया हमें एक तो P फाइंड करना है।
और दूसरा अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब हमें एमवी भी फाइंड करना है, हमको पी और एमवी दोनों चीजें फाइंड करनी है। आइए सर क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा आसान है। टाइम हमको दिया है 2 इयर्स, हमने 2 इयर्स को मंथ में कन्वर्ट किया, 2 × 12 हो गया 24 मंथ, 24 मंथ। रेट कितना था हमारा 6%, इंटरेस्ट कितना था हमारा 1200। हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहला निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट। हमने देखा कि सर हमें आई तो गिवन है, सर हमें एन भी गिवन है, n+1 भी गिवन है, और सर हमें आर भी गिवन है, आर का मतलब रेट भी हमें गिवन है। जब सर हमें सब गिवन है, हमें निकालना क्या है यहाँ से पी, मंथली इंस्टॉलमेंट हमें पी निकालना है। तो हमने सारी वैल्यू रख दी, आई की जगह पे कितना रख दिया हमने सर 1200, ठीक है। इंटरेस्ट हमें गिवन था पी रखा, एन की जगह 24, n+1 25, और आर की जगह इंटरेस्ट हमारा हो गया 6%। अब हमें सिर्फ इसको कट करना है सर, 12 1 × 12, 12 2 × 24, 2 1 × 2, 2 1 × 2, फिर सर क्या हो गया 25 1 × 25, 25 4 × 100, ठीक है। अब सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आइए 2 2 × 4 एंड 2 3 × 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे होगा हमारा ये p यहाँ है तो p मैंने यहाँ पे लिख लिया, सर ये चला जाएगा इधर तो ये हो गया 1200 × 2 अपॉन में कितना आ गया सर 3, ये कितना हो गया 3 1 × 3, 3 4 × 12, तो p कितना आ गया सर, p आ गया 800। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना निकल गया हमारा, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा निकल गया 800 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है सर, मंथली इंस्टॉलमेंट तो हमने निकाल लिया। अब मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद हमें निकालना है बेटा मैच्योरिटी वैल्यू एमवी। सर एमवी का फॉर्मूला क्या होता है, सर एमवी का जो फॉर्मूला है वो ये है टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट मतलब हमने कितना डिपॉजिट किया, और सर टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है P × N। सर P हमने कितना निकाला 800, ठीक है सर 800 रख लीजिए यहाँ पे। आपको N कितना गिवन है, सर N हमें ऊपर 24 मंथ गया है तो सर 24 मंथ ले लीजिए। सर इंटरेस्ट कितना गिवन है, आपको इंटरेस्ट गिवन है 1200, सर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दें तो सर देखिए ये 2 0 है, ये 2 0 का आप यहीं पे रख लीजिए। 8 4 × 32 आ गया यहाँ पे 2, कहाँ आ गया यहाँ पे 3, 8 2 × 16 और 3 19। मतलब हमने जो डिपॉजिट किया, मिस्टर रिचर्ड ने जो डिपॉजिट किया 2 साल तक, वो डिपॉजिट किया उन्होंने 19,200। इनको इंटरेस्ट कितना मिला, इस पे 1200 रुपए इंटरेस्ट मिला। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू निकाल दीजिए, 19,000 + 1,000 20,000 और प्लस 400, तो जो इनको मैच्योरिटी मिली है वो कितनी मिली है 20,400 रुपीज़। सर ये था हमारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए भी। सर ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है जिससे हमारी प्रिपरेशन भी बोर्ड के ट्रैक पे रह गए। जिस पैटर्न पे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न्स पे हम प्रिपेयर कर सकें। तो पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अब हम आपके सामने एक नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, टाइम के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक, ही डिपॉजिट 2000 पर मंथ। कितना डिपॉजिट करता है, मंथली इंस्टॉलमेंट है उसका 2000 पर मंथ, एंड द बैंक पेज इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम। इफ ही गेट्स मैच्योरिटी कितना है, इफ ही गेट्स 1040 रुपीज एट द इंटरेस्ट, मतलब अगर उसने अपने बैंक में 2000 रुपए जमा किया और बैंक ने उसको 8% इंटरेस्ट दिया, तो जो टोटल उसको इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है 1040। तो हमको ये पता करना है कि ये 1040 रुपए जो उसे मिले हैं एज अ इंटरेस्ट, वो कितने टाइम तक 2000 रुपए डिपॉजिट किया उसने किया कि उसे 1040 रुपीज एज अ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और हमें यही टाइम निकालना है। तो सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो। तो हमने P लिख लिया, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना था हमारे पास 2000, हमने लिख लिया मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 है। रेट कितना है सर 8% है। इंटरेस्ट कितना मिला है सर हमें 1040। हमें निकालना क्या है सर n का मतलब हमें निकालना है टाइम निकालना है। अच्छा सर हमने फॉर्मूला लगा दिया I = P × N, n+1 × R अपॉन 100, 2 × 24। अब हमें करना क्या है सर, हम एक काम करें, इंटरेस्ट कितना गिवन है 1040, इंटरेस्ट की जगह पे इंटरेस्ट लिख लें। तो हमने इंटरेस्ट की जगह पे लिख लिया 1040। P कितना गिवन है सर, हमें P गिवन है 2000, लिख लिया। सर N हमें निकालना था तो n+1, R कितना गिवन है सर, R हमको गिवन है 8%, नीचे लगा दिया 100, यहां लगा दिया 2 × 12।
सर इसको हम कट करते हैं। सिंपल से काम करें, 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कट कर लिया। जब हमने 2 जीरो से 2 जीरो कट किया तो बचा क्या सर? आप सर समझिए, ये हो गया 4 2 8, ये हो गया 4 3 12, ये बचा है 20 और ये बचा है 2। इसको क्या करें आप, इसको भी कट कर लें। ये कितना हो गया 10, ताकि ये कितना बन गया हमारा 20। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा इधर, तो 1040 इंटू 3। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, ये हमारा बच गया यहाँ पे 20 इंटू n +1। ठीक है सर, ये हमारे पास बचा। तो सर हमें क्लियर है, ये 1000 है, ये 3000 और फिर 40 इंटू 3 120, तो कितना हो जाएगा 120 और प्लस 3000 3120। सर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 20n² प्लस का 20n। सर हम यहाँ कर लेते हैं ताकि बोर्ड में हमें क्लियर कट दिखाई दे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई है सर 20n² प्लस का 20n। अब इसको इधर लेके चले आओ ताकि क्वाड्रेटिक बना दे। 3120 इज इक्वल टू 0। सर देखिए यहाँ से 20 सब में कॉमन आ रहा है। सर कैसे चेक करें 20 कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो सर देखिए बिल्कुल क्लियर कट हमें दिख रहा है कि 20 यहाँ से कॉमन, क्योंकि 21 से 20, यहाँ क्या बच गया सर हमारा 1। सर यहाँ क्या बच गया हमारा 1 1 और ये 2। 25 से कितना हो गया 100। सर यहाँ क्या बच गया 120 और ये कितना हो जाएगा 26 120। तो सर हमने सब में से 20 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बना n² प्लस का n माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। सर अब हमें यही स्प्लिटिंग मेथड करना है। हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 156 आए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा क्या है प्लस का n। सर हमारे पास दो नंबर वो बिल्कुल क्लियर कट है, वो 13 और इंटू 12, 13n और 12n हो जाएगा हमारा 156 का n²। ठीक है, और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमें कितना मिल जाएगा प्लस का n। तो सर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया n², ये हो गया प्लस का 13n माइनस का 12n माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। सर ये एक और ये, ठीक है, इसमें से हम n कॉमन ले, n कॉमन लिया तो क्या बना सर n + 13। सर यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ से हमने 12 कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया n + 13 इज इक्वल टू 0। तो सर हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई n + 13 और एक आ गया सर हमारे पास n - 12 इज इक्वल टू 0। सर देखिए n इज इक्वल टू -13, तो सर टाइम कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए हम ये वाली वैल्यू कट कर देते हैं। तो मतलब सर क्या आ गया हमारे पास, हम थोड़ा वैल्यू को साफ लिखते हैं, n इज इक्वल टू 12 मतलब 12 मंथ। तो सर मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 ईयर आंसर है। ठीक है, n इज इक्वल टू 12 मतलब 12 मंथ, हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करता है, ईयर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 ईयर। बेटा ये हमारे क्वेश्चंस थे किसके, बैंकिंग के, जिसमें हमने मैच्योरिटी वैल्यू निकाला, फिर हमने मंथली इंस्टॉलमेंट निकाला, फिर उसके बाद से हमने इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। यही 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हमें बैंकिंग चैप्टर में करने हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अगला चैप्टर भी, अगले किस चैप्टर में डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस चैप्टर में भी आपको वीडियोस बनाएंगे और आपके लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।